हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? हम लोग 2-4 मिनट रुकते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं सभी। सभी को आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इतने किसी का कोई पुरानी सेशंस में से कुछ भी डाउट है ना, तो वो पूछ लीजिए। सर वाला थोड़ा सा बता दीजिए। क्या चीज बताना है, बताओ। सर कल क्लास नहीं लगाई थी मैंने, तो अच्छा। थोड़ा रिपीट कर दो। कल हम लोगों का बेसिकली जो है टेबल्स हुए थे। ठीक है, अब टेबल में हम लोगों ने क्या, आई थिंक टेबल ही हुए थे ना भाई। अ, तुमने टेबल टेबल वाली क्लास नहीं लगाई ना, मेरे ख्याल। यस सर। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली कल नहीं लगाई। हम लोगों ने टेबल्स किए थे, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। अब देखो टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, टेबल करके एक टैग मिलता है हमारे पास HTML में। तो टेबल टैग यूज करते हैं। और उसके अंदर हम लोगों के पास टेबल रो करके एक टैग होता है, TR। टेबल डाटा करके एक टैग होता है, TD। ठीक है, और टेबल हेडिंग करके टैग होता है। अब टेबल हेडिंग में क्या होता है कि भाई हम लोग जो है TH, यानी कि जो यहाँ पर 1 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों को लिखना हो सीरियल नंबर और नेम, ऊपर हमने हेडिंग बनानी है। तो यहाँ पर TR की जगह यहाँ पे TD की जगह TH आ जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा जो है दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। टेबल टैग इन HTML, ठीक है। टेबल टैग बेसिकली क्या है कि हम लोग टेबल बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये रहा। अब देखिए, टेबल, टेबल रो, टेबल हेड, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके। तो अभी अगर मैं इसको ट्राई इट योरसेल्फ करूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके का आउटपुट दिखाई देगा। मतलब अब टेबल हेड में क्या है, बेसिकली हम लोगों का मंथ है, जो हेडिंग हमारी मेन आनी चाहिए, और सेविंग्स है, ठीक है। उसके बाद हमारा टेबल डाटा चल रहा है, यानी कि हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं एक सेकंड जूम कर दूं थोड़ा सा। देखिए,
अब अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या है, एक ऊपर टेबल का टैग है। ठीक है, टेबल टैग के अंदर हमारे पास क्या है, तीन जो है टेबल रोज बन रही है। एक मैं एक सेकंड मार्क कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, एक तो ये वाली है, दूसरी रो ये वाली है, और तीसरी रो ये वाली है। समझ आया? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पहले वाली रो जो है लेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर कितनी कॉलम्स है या कितनी हेडिंग्स है, वो हमारे पास है दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है, एक सेकेंड, हम लोग जो है इस वाली रो के अंदर, पहले वाली रो के अंदर हम लोग दो कॉलम डालेंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, तो जो अब यहां पर ध्यान से देखें, अगर हम लोग देखिए यहां पर, अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर टेबल है, ये बनी हुई है टेबल हमारी। ठीक है, उसके अंदर एक रो है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? उसके बाद फिर टेबल हेडिंग है, यानी कि जो हेडलाइन है ऊपर, मतलब कितने कॉलम्स है वो आ गया। क्लियर है इतना भाई? उसके बाद हम लोगों का अगला जो रो है, ये वाला, इसमें टेबल हेडिंग नहीं है, इसमें टेबल डाटा है। पॉइंट समझ आ रहा है मेरा? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर दूसरी रो हमारी स्टार्ट हुई, यहाँ पे देखिए। ठीक है, उसके बाद हमारी टेबल डाटा, यानी कि दो डाटा वाले, यानी कि दो सेल्स आ गए हमारे। ठीक है, दो सेल्स आने के बाद क्या हो रहा है, अब यहाँ पे तीसरा रो बन रहा है। एक सेकंड रुकिए सभी। भाई सभी को क्लियर हो रहा है ना इतना, कि हम लोग क्या पढ़ रहे, क्या हम लोगों ने जो टेबल टैग किया था उसमें क्या है कि पहले हम टेबल टैग लेते हैं, टेबल के अंदर हम लोग नेस्टिंग करते हैं। नेस्टिंग किस चीज की करते हैं, देखिए यहाँ पर टेबल रो की। एक सेकंड में सारा रब कर देता हूँ पहले, ताकि आपको समझ आ जाए और अच्छे से। देखिए अब यहाँ पर क्या है हमारा, पहले टेबल टैग है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने रो बनाई एक। रो बनाने के बाद हम लोगों ने उसके अंदर डाटा डाला, बट डाटा में पहला जो कॉलम है, सॉरी पहली जो रो है, उसमें हेडिंग्स बनेगी, तो इसलिए हम लोगों ने टी एच यूज किया, टी डी यूज नहीं किया। अब अगले वाली रो में, यहाँ पर जो है अगले वाली रो स्टार्ट हो रही है, देखिए। ठीक है, अगले वाली रो में हम लोगों ने दो कॉलम नॉर्मल डाटा के बनाए, यानी कि टेबल डाटा बनाया, और रो एंड की है यहाँ पे। फिर हमने थर्ड रो बनाई, टेबल डाटा, टेबल डाटा, टेबल रो एंड, फिर टेबल एंड। समझ आया भाई? समझ आया? यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों ने बॉर्डर भी यूज किया है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये वाला बॉर्डर, ये सीएसएस के थ्रू है। ठीक है, तो हमें सीएसएस इतनी ज्यादा नहीं पढ़नी, तो हम लोग जो है टेबल के अंदर ही यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, इसका बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर देने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, देखिए सारा समझ आ गया ना इतना? यहाँ तक समझ आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं कि हम लोगों के पास, ठीक है, यहाँ पर टेबल के अंदर बॉर्डर इज इक्वल टू 10, मतलब बॉर्डर आप जितना जितना थिक देना चाहो यहाँ पर बॉर्डर दे सकते हो। 10 पिक्सल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका, हम लोगों ने क्या किया था कि बॉर्डर देने के बाद अगर हम बॉर्डर नहीं देते हैं तो वो नॉर्मल, मतलब टेबल दिखाई नहीं देता, क्योंकि बॉर्डर्स की वजह, बॉर्डर होते नहीं है, प्लेन टेक्स्ट दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो अभी जो अगला सिनेरियो है जो हमें हमने समझा था टेबल के अंदर, वो समझा था
कि हम लोग कैसे जो है रो स्पैन, कोल स्पैन, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग देंगे। मतलब हमने चार कंसेप्ट समझे थे कल। अब वो चार कंसेप्ट बेसिकली थे क्या? ठीक है। अब पहला कंसेप्ट जो था वो था सेल स्पेसिंग का, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। ठीक है। तो जो सेल स्पेसिंग है, अगर मैं बात करूं, यहां पर आते हैं वापस से। तो सेल स्पेसिंग देखिए, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूं, ओके, आई होप कि दिख रहा होगा सभी को ये टेबल। टेबल दिख रहा है अच्छे से? यस सर। ठीक है। यस सर। तो इसमें दो चीजें हैं, पहली चीज है सेल स्पेसिंग और दूसरी चीज है सेल पैडिंग। अब सेल पैडिंग का मतलब क्या होता है? सेल पैडिंग का मतलब होता है कि हम लोगों का जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर है, देखिए दिखाई दे रहा है, ये वाला बॉर्डर, ये वाला नीचे वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है। इस बॉर्डर और इस कंटेंट में, ये जो कंटेंट है इसमें कितना स्पेस है? यहां पर देखिए इतना स्पेस है। ऊपर से हमारे पास कितना स्पेस है? इतना स्पेस है। नीचे से कितना स्पेस है? इतना। और साइड में से इतना। दिखाई दिया? समझ आया ये स्पेसिंग का? यस सर। तो अब जो पैडिंग है वो ये वाला स्पेस बढ़ाती है। पॉइंट समझ आया? पैडिंग क्या करती है? ये स्पेस बढ़ाती है, मतलब जो सेल के बॉर्डर और कंटेंट के बीच में है। क्लियर? क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है। तो हम लोग सेल पैडिंग देते कैसे हैं अभी यहाँ पर? ठीक है। एक सेकेंड रुको, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं। अरे, क्या हुआ? ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर सेल पैडिंग देनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेबल में लगा दूंगा सेल पैडिंग। पैडिंग की स्पेलिंग ध्यान रखना, डबल डी आएगा, इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं दे रहा हूँ 5 पिक्सल। अभी 5 पिक्सल देने के का मतलब क्या है? देखिए, हमें जो मेन डिफरेंस समझ आएगा वो कहाँ से समझ आएगा? यहाँ सेविंग्स वाले से, क्योंकि सेविंग्स में स्पेस नहीं है। आपको, आप अगर ध्यान से देखो तो सेविंग्स में स्पेस नहीं है। दिखाई दे रहा है? सेविंग्स में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, मंथ में तो फिर भी स्पेस है। दिखाई दिया? तो इसको यस सर। रन करके देख रहे हैं, देखिए। देखिए दिखाई दिया, सेविंग में स्पेस बढ़ गया है। बेसिकली क्या हो रहा है कि सेल का जो बॉर्डर है और जो कंटेंट है उसका जो बॉर्डर है, ठीक है, कंटेंट और सेल के बीच का जो स्पेस है, सेल बॉर्डर के बीच का जो स्पेस है, वो बेसिकली क्या है? वो है हमारी सेल पैडिंग। क्लियर? ठीक है। यहां तक में कोई, किसी को डिफरेंस है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। किसी को कोई डाउट है यहां तक में? कोई डाउट नहीं है। अब बात करें अगर सेल स्पेसिंग की। सेल स्पेसिंग क्या होता है, कौन बताएगा? कौन बताएगा सेल स्पेसिंग के बारे में? नाम से भी क्लियर हो रहा है ये तो, सेल स्पेसिंग क्या, क्या होता है सेल स्पेसिंग? बताइए भाई। क्या सर? सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग, क्या बताना है सर? सेल स्पेसिंग का मतलब क्या होता है? कल भी हम लोगों ने क्लास में किया था, क्या होता है सेल स्पेसिंग का मतलब? बताइए। सर जो हमने टेबल में ये सेल क्रिएट किए ना, इनके बीच में मार्जिन आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। बिल्कुल। जो हमने यहाँ पर देखिए, ये जो स्पेस है, इतना स्पेस यहां से लेके यहां तक, यानी कि दो सेल के बीच का स्पेस, ये ऊपर से लेके नीचे तक का स्पेस, यहां से लेके यहां तक का स्पेस, ठीक है, ये सारे ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग। अब देखिए, सेल स्पेसिंग अगर इंक्रीज करें हम लोग कैसे कर सकते हैं? ठीक है। तो सेल स्पेसिंग यहां पर देंगे हम लोग, सेल स्पेसिंग। ठीक है। अब मैंने पैडिंग हटा दी है, चलो मैं पैडिंग भी दे देता हूँ, कोई बात नहीं, सेल पैडिंग भी दे देता हूँ और सेल स्पेसिंग भी दे देता हूँ। ठीक है। सेल पैडिंग, ठीक है, इज इक्वल टू 5 पिक्सल
5 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पर अभी मैं सेल स्पेसिंग को हटा के पहले इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखिए कुछ इस तरीके का आपका दिखाई दे रहा है, ओ सॉरी पैडिंग। ठीक है, अभी देखिए सेल पैडिंग इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब मैं सेल स्पेसिंग इसमें ऐड कर रहा हूँ। देखिए मैंने सेल स्पेसिंग ऐड किया, अब देखिएगा ये स्पेस बढ़ जाएगा। दिखाई दिया भाई? दिखाई दिया? इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, सेल स्पेसिंग हमारा हो चुका है, सेल पैडिंग हमारा हो चुका है। ठीक है, अब बात करें अगर हम लोग दो अलग कंसेप्ट की, रो स्पैन और कॉल स्पैन। कौन बताएगा? कल मैंने आपको अच्छे से बताया था कि रो स्पैन क्या होता है, कॉल स्पैन क्या होता है, और कैसे उसको यूज करते हैं। बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट, रो स्पैन और कॉल स्पैन क्या होता है? जल्दी बताइए भाई। रो स्पैन और कॉल स्पैन क्या होता है? रो स्पैन और कॉल स्पैन, कोई आइडिया नहीं है भाई किसी को? कल बताया था मैंने, फटाफट से बताओ। जिन्होंने HTML किया हुआ है पहले भी, और या फिर कहीं से कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का या डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, वो तो उनको तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। भाई सेल्स, रो स्पैन और कॉल स्पैन बताइए फटाफट से। रो स्पैन और कॉल स्पैन। ओके, आई थिंक किसी को नहीं पता, तो मैं ही बता देता हूँ फिर, रो स्पैन और कॉल स्पैन। देखिए रो स्पैन का मतलब क्या है, जब हमें दो रोज जितना स्पेस, यानी कि मान लीजिए इस ये मंथ हम चाहते हैं लिखा हुआ आए, ठीक है, लेकिन वो स्पेस कितना ले, वो इतना स्पेस ले ले, यहां से लेके यहां तक का, सॉरी यहां से लेके यहां तक का, तो वो यूज सेल, सॉरी रो स्पैन। अगर हम चाहते हैं कि ये मंथ लिखा है बट ये यहां से लेके यहां तक का स्पेस ले ले, तो इसको बोला जाता है कॉल स्पैन। क्लियर है? क्लियर है? और ये देना किसको होता है? जिस भी डाटा को हम लोगों को रो स्पैन करना होता है या कॉल स्पैन करना होता है। समझ आया? समझ आया भाई? तो वहां पे हम लोग नंबर डाल देते हैं कि कितने मान लीजिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं जनवरी जनवरी चाहता हूँ कि जनवरी और फरवरी वाला स्पेस ले। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे हम लोग, देखिए। तो देखिए अब ये कैसे करेंगे कि हम लोग जनवरी वाला, जनवरी में यहाँ पर जनवरी में हम लोग फरवरी वाला भी स्पेस ले लें। तो इसके लिए देखिए सबसे पहली चीज, हम लोग दो रोज को कंबाइन कर रहे हैं, तो यानी कि रोज की स्पैनिंग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? रो स्पैन यूज करेंगे, रो स्पैन, रो स्पैन। ठीक है, अब इज इक्वल टू में क्या आएगा? अब देखिए हमें दो सेल्स का स्पेस चाहिए, दो का चाहिए तो दो डालेंगे, तीन का चाहिए तो तीन डालेंगे, तो यहाँ पे हमें दो का चाहिए। बट यहाँ पर अब हमारा फरवरी किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने इसका स्पेस तो ऑलरेडी इसको दे दिया जनवरी को, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको रिमूव कर देंगे। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है भाई? क्लियर है इतना? फिर रन करके दिखाऊं? यस और नो? क्लियर है या नहीं? ओके, ठीक है, तो रन करके दिखा रहा हूं मैं अभी। ये देखिए, समझ आया ये सब, ये चीज? रोज पेन समझ आया? रोज पेन समझ आया भाई सभी को? भाई यस एटलीस्ट, सर। यस। हाँ ठीक है। तो कोल स्पैन, अब कोल स्पैन के बारे में अगर हम समझे, तो कोल स्पैन में हम क्या चाहते हैं कि भाई मान लीजिए कि जो मंथ और सेविंग है, ठीक है, वो सिर्फ मंथ शो, और वो भी इन दोनों में।
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सेविंग्स हटा दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर दे दूंगा कोल स्पैन, कोल स्पैन इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब रन किया, देखिए दिखाई दिया, समझ आया ये चीज। यस सर। हम लोग चाहें तो रो स्पैन और कोल स्पैन कंबाइंड भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। क्लियर है भाई इतना? आप साथ के साथ इसको प्रैक्टिस भी करके देख सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए आप W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे जा सकते हो, यहाँ पर टाइप कर सकते हो इस तरफ और रन करोगे तो आउटपुट यहाँ पर शो होगा, या फिर आप नोटपैड के थ्रू जो मैंने आपको पहले वाला तरीका बताया हुआ है वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है इतना? सर वेबसाइट कौन सी बताई आपने? W3 स्कूल्स, ये रही, ऊपर देखिए, W3 स्कूल्स। क्लियर है? इतना क्लियर है? आगे कंटिन्यू करें? यस सर। ठीक है, सो ये तो था हमारा टेबल का कंसेप्ट कि हम टेबल कैसे यूज करते हैं। हम लोगों ने लिस्ट भी कवर अप कर ली थी अच्छे से। सो आज का जो हमारा अब जो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं? कौन बताएगा फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म्स क्या होते हैं भाई? अच्छा, वर्डप्रेस में किस किसने प्रैक्टिस की थी? वर्डप्रेस में किस किसने प्रैक्टिस की थी, बताइए। बताइए भाई, वर्डप्रेस में किस किसने प्रैक्टिस की थी? किसी ने भी नहीं की क्या? किसी ने भी नहीं की प्रैक्टिस? अच्छा, वर्डप्रेस में कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 मैंने बताया था, वो किस लिए यूज होता है? वर्डप्रेस में कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 किस लिए यूज होता है? भाई कोई तो बताइए, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 किस लिए यूज होता है? बताया था मैंने आप लोगों को। किसी को नहीं याद? भाई कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 किस लिए यूज किया था, कोई तो बताओ। क्वेरी फॉर्म देखा था आप लोगों ने? मान लीजिए facebook.com हम लोग ओपन करते हैं, facebook.com। ठीक है, ये देखिए ये एक फॉर्म है, यहाँ पर आप ईमेल आईडी एंटर कर सकते हो, यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं, ये क्या खुल गया है, एक सेकेंड, facebook.com। ठीक है, तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी एंटर कर सकते हो, यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर सकते हो, ये एक फॉर्म है बेसिकली। ठीक है, जैसे आप कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 बनाते हो, उससे फॉर्म बना रहे थे, वैसे HTML में भी फॉर्म बन सकता है, बनता ही है बेसिकली। तो HTML में फॉर्म अब हम लोग बनाना सीखेंगे कि फॉर्म कैसे बनता है, क्या उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इनपुट फील्ड्स क्या क्या यूज होती हैं, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे समझेंगे अब।
तो देखिए यहाँ पर क्वेरी कॉन्टेक्ट फॉर्म, अब अगर हमें फॉर्म बनाना है तो सबसे पहली चीज, अब देखिए स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? ठीक है, व्हाट आर फॉर्म्स? एन HTML फॉर्म इज एन एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अलाउज यूजर्स टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू फील्ड्स। मतलब कि हम लोग जो है इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, और वो इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाती है फिर? फॉर्म में बी यूज टू कलेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस इन पोल्स, यूजर प्रेफरेंसेस एंड अदर काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि हम लोग यूजर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बेसिकली फॉर्म का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? भाई क्लियर है सभी को या नहीं? फॉर्म किस लिए यूज करते हैं? ओके। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देर आर टू बेसिक कंपोनेंट्स। दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, ऑफ अ वेब फॉर्म। द शेल, द पार्ट दैट द यूजर फिल्स आउट, एंड द स्क्रिप्ट विच प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन। मतलब कि एक तो यूजर जो है फिल करता है जो डाटा, ठीक है, तो उस जहां पर वो फिल कर रहा है उसको बोला जाता है शेल। ठीक है, और जो डाटा को मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेस करती है और लेकर जाते हैं आगे, वो होती है स्क्रिप्ट। ठीक है, तो HTML टैग्स आर यूज्ड टू क्रिएट द फॉर्म शेल। मतलब HTML जो यूज किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म का शेल क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ डाटा फिल कर सकते हैं, डाटा आगे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, तो वो सारा स्क्रिप्ट का पार्ट होता है। ठीक है, वो HTML में कवर नहीं होता है। क्लियर है भाई सभी को? सभी को क्लियर है? ओके। तो अगर अभी मैं यहाँ पे बात करूं कि HTML टैग्स आर यूज टू क्रिएट, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने के, रेडियो बटन्स बनाने के, चेक बॉक्सेस बनाने में, ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाने के, और भी काफी सारे ऑप्शंस जो है अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब ये जो ऑप्शंस है हमारे पास वो एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का फॉर्म हमें दिखाई दे रहा है। ये एक जस्ट एग्जाम्पलर फॉर्म है, ठीक है, कि कैसे एक फॉर्म बनाया जाता है या कैसे एक फॉर्म को यूज किया जाता है। ओके, क्लियर है भाई? इतना इतना क्लियर है? फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बताइए भाई यस फटाफट से। सर। ओके, ठीक है। सो उसके बाद अब हम लोगों का है फॉर्म शेल। फॉर्म शेल बनाने के लिए देखिए आपका एक ही सिंगल पेज पे मल्टीपल फॉर्म्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो ब्राउजर को या फिर जो हमारा जो हम लोग जो काम कर रहे हैं वेब पेज पे, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी जो इनपुट फील्ड्स हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में आती है। मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स है, यानी कि दो फॉर्म्स एक ही पेज पे, एक ऊपर है एक नीचे लगा रखा है, तो कौन सा फॉर्म कहाँ से शुरू है कहाँ पे एंड है, ये सारा कैसे स्टार्ट होगा कैसे एंड होगा, ये सारी चीजें समझना जरूरी है। अ फॉर्म शेल हैज थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। द फॉर्म टैग, जहां से मतलब मतलब एक तरीके से ये है कि यहाँ से फॉर्म स्टार्ट है और यही सारा जो है स्क्रिप्ट पार्ट संभालता है। ठीक है, और अब यहाँ पर विच इंक्लूड्स द एड्रेस ऑफ द स्क्रिप्ट। ठीक है, इसमें हम लोग जो है एड्रेस देते हैं स्क्रिप्ट का, जिसके अंदर हमारा जो है फॉर्म प्रोसेस किया जाता है। द फॉर्म एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस एंड रेडियो बटन, द सबमिट बटन विच ट्रिगर्स द स्क्रिप्ट टू सेंड द एंटर्ड इंफॉर्मेशन टू द सर्वर। मतलब कि दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है? फॉर्म के एलिमेंट्स, ठीक है, जो इनपुट फील्ड्स वगैरह हो गई वो सारी चीजें। ठीक है, और थर्ड एंड लास्ट वन इज सबमिट बटन, जो कि स्क्रिप्ट को ट्रिगर करता है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमने इनपुट फील्ड्स में भरी है या डाली है वो आगे जाती है। ठीक है, क्लियर है भाई सबको इतना? एक तरीके से अगर मैं अभी आपको नॉर्मली बताऊं तो इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए यहाँ से फॉर्म स्टार्ट है। ठीक है, फॉर्म जो है टैग तो शो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट,
सेकंड पार्ट है हमारा, ठीक है, ये पूरा पार्ट सेकंड पार्ट है हमारा। ओके, ये हमारा थर्ड पार्ट है जो कि ट्रिगर करता है स्क्रिप्ट को। क्लियर है भाई? क्लियर है सबको कि कौन सा फर्स्ट पार्ट है, कौन सा सेकंड पार्ट है और कौन सा थर्ड पार्ट है? इतना क्लियर है? ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग जो है फॉर्म बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो है, देखिए फोम, जो हमारा शेल है, ठीक है, शेल में जो हमारा फोम रहता है, ठीक है, फोम टैग, तो फोम टैग के अंदर दो इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं या एट्रीब्यूट्स हैं? वो है एक एक्शन, ठीक है, और एक मेथड। क्या क्या है? एक्शन एंड मेथड इन HTML। तो ये जो है HTML फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का है, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। एक्शन का मतलब क्या है कि स्क्रिप्ट को कहाँ भेजना है, मतलब ये जो डाटा है सारा का सारा जो भरा जाएगा वो कहाँ पे भेजना है। मेथड क्या चीज होती है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेन बात क्या है कि आपको ये चीज समझ आई होगी कि हमारे फॉर्म के दो इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहली चीज फॉर्म स्टार्ट करेंगे एंड करेंगे, ठीक है। तो एक नोटपैड पे फाइल बना लेते हैं जरा, ठीक है, फॉर्म की। नोटपैड सर्च करते हैं, नोटपैड। नोटपैड की स्क्रीन विजिबल हो जाए तो बताना मुझे। क्या हो गया? ओके, तो अभी यहाँ पर अगर मैं अरे नोटपैड क्लोज कर दिया क्या? देखिए नोटपैड सभी को विजिबल होगा, आई होप विजिबल है भाई नोटपैड सभी को। नोटपैड विजिबल है या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं, पहले मैं फटाफट से जो है बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ। बॉयलर प्लेट कोड का मतलब वही है कि हमारा जो बेसिक सा सिंटेक्स होता है कोड का, ठीक है, डॉक टाइप HTML, ठीक है। उसके बाद हमारा फटाफट से करते हैं HTML, HTML। उसके बाद हमारा क्या आता है? क्या आता है भाई? फटाफट से बताओ। क्या बात, क्या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो? टाइटल में क्या डाल देते हैं? फॉर्म डाल देते हैं टाइटल। डेमो फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे। उसके बाद अब हमारा बॉडी सेक्शन में सबसे पहला जो टैग रहेगा वो रहेगा फॉर्म का।
मतलब हम लोग फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं तो फॉर्म रहेगा यहाँ पे, डिजाइनिंग नहीं कर रहे, बेसिकली फॉर्म का सामान डाल रहे हैं ताकि और बाकी जो फॉर्म है वो हम लोग बाद में डिजाइन कर सकते हैं CSS के थ्रू। ठीक है, और HTML के थ्रू हम डिजाइनिंग वर्क नहीं करते। ठीक है, तो इसको मैं एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फॉर्म में, फॉर्म के अंदर अभी हम लोग क्या डाल रहे हैं, एक्शन कुछ नहीं डाल रहे। चलो एक्शन में करके दिखा देता हूँ आपको। एक्शन इज इक्वल टू, अभी अभी एक चीज समझते हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग फॉर्म रख रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, सेव एज। ठीक है, डेस्कटॉप, दिस PC, डॉक्यूमेंट्स में कर लेते हैं चलो। ठीक है, फॉर्म कर देते हैं, फॉर्म HTML.h। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव कर दिया। इतना समझ आया ना भाई सभी को, क्या किया हम लोगों ने? यहां तक क्लियर है? यस सर। यहां तक किसी का कोई भी डाउट है तो पहले वो पूछ लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी सेशन एंड होने वाला है। इतना कोई किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। कोई डाउट नहीं है किसी का? सब कुछ क्लियर है?